देखिए, ज़्यादातर अगर आप हमारी वीडियोज़ को उठाकर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि भाई मैं इस तरह की टॉपिक्स पे कम ही बात करता हूँ, बिल्कुल ना के बराबर बात करता हूँ। लेकिन ज़रूरत के तहत अगर कभी कभार साल, 1.5 महीने, 6 महीने पे ज़रूरत पड़ जाए तो इसकी ज़रूरत होती है और बात करनी पड़ती है, बतानी पड़ती है कि भाई रियलिटी एक्चुअल में होती क्या है। देखिए, जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं यकीनन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ख़ास बातें होने वाली है, क्योंकि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आपने किया होगा या फिर जब भी करने के इरादे से आएंगे तो वहाँ पर एक चीज़, एक ऐसा कीवर्ड जिसे आपने यूट्यूब और गूगल के ऊपर ज़रूर ही सर्च किया होगा, और वो कीवर्ड क्या है? बेस्ट म्यूचुअल फंड। आज हम इसी बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को समझेंगे। ऐसा हो सकता है कि बेस्ट म्यूचुअल फंड आपने बराबर अपनी पोर्टफोलियो में लिया हो, उसके बावजूद भी भारी नुकसान हुआ हो, ये मानने वाली बात है। आप शायद इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये रियलिटी है, ये हकीकत है। हम बात डिटेल्स में करेंगे तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आते रहता हूँ। देखिए सर, सबसे पहले आप बात को समझे। जो भी इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो नए हो या पुराने, जिनकी पोर्टफोलियो बनी हुई है, वो कभी ना कभी इस कीवर्ड को यूट्यूब के ऊपर या फिर गूगल के ऊपर ज़रूरी सर्च किया होगा कि भाई बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन सा है, बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 2024, बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 2025, बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इस तरह की सर्चें लोग ज़रूर ही करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि भाई बेस्ट म्यूचुअल फंड है, उसके बाद भी नुकसान हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि बेस्ट म्यूचुअल फंड का डेफिनेशन क्या होता है, आखिर कहते किसको है, बेस्ट म्यूचुअल फंड होता कौन सा है, इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, इसके अलग अलग लोगों की नज़र में अलग अलग इसके पैरामीटर्स हैं। बहुत सारे लोग, अक्सर ज़्यादातर लोग नए और पुराने इन्वेस्टर्स में ऐसे हैं जो बेस्ट म्यूचुअल फंड उन्हें मानते हैं जिन्होंने रिटर्न्स बहुत ही अच्छा दिया हो। CAGR तौर पे वो देखते हैं, CAGR जिनका अच्छा हो उन्हें वो बेस्ट रिटर्न्स मानते हैं और उसकी वजह से उन्हें वो बेस्ट म्यूचुअल फंड्स मानते हैं। बहुत सारे लोगों का पैरामीटर ये होता है कि भाई नहीं, रिटर्न्स को हमें सिर्फ नहीं देखना है, रिटर्न्स भी देखना है, AUM भी देखना है, और AUM जिसका बड़ा होगा वहाँ पर लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा, तो वो हमारे लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों के देखने का नज़रिया ये है कि सिर्फ हम इन चीज़ों को नहीं देखेंगे, बल्कि इन चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, रिस्क रेशियोज़ का देखना। अब रिस्क रेशियोज़ कम होने चाहिए वहाँ पर, जैसे हो गए स्टैंडर्ड डिवीजन, उसके बाद क्या कहते हैं कि अल्फ़ा रेशियो, शार्प रेशियो, बीटा रेशियो, इन सारे रेशियोज़ को हम देखेंगे। इन सारे रेशियोज़ की बुनियाद पर जो फ़ंड अच्छा लगेगा वहाँ पर हम बेस्ट फ़ंड की बात करेंगे और वो यकीनन बेस्ट फ़ंड माना जाएगा। और बहुत सारे लोग बेंचमार्क से कंपेयर भी करके देखते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ जो आती है वो बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही मेन आती है, वो ये आती है कि भाई किसी भी म्यूचुअल फंड को अगर आप हर एंगल से सही बनाने की कोशिश करेंगे तो वो कहीं ना कहीं वीक ज़रूर पड़ जाएगा। बात को समझिए, एक स्कीम के अंदर आप चाहते हैं कि भाई उसकी रेटिंग भी सही हो, उसका AUM भी सही हो, रिटर्न्स भी अच्छा होना चाहिए, CAGR भी अच्छा होना चाहिए, रोलिंग रिटर्न्स भी अच्छे होने चाहिए, XIRR भी अच्छे होने चाहिए। उसके अलावा AUM के साथ साथ एक्सपेंस भी कम होना चाहिए, एग्जिट लोड भी कम होना चाहिए और कम टाइमों का कंडीशन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर एक फ़ंड के अंदर आप तलाश करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल तरीन काम है, बहुत मुश्किल तरीन काम। अब यहाँ पर ये कह सकते हैं, जब बेस्ट म्यूचुअल फ़ंड का तलाश करना इतना ज़्यादा मुश्किल है तो आखिर जो लोग बेस्ट म्यूचुअल फ़ंड के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, या फिर मैंने भी बनाया है, मुझसे भी ये सवाल हो सकता है कि भाई आपने भी बनाया है तो आपने किस पैरामीटर के ऊपर बनाया है। तो देखिए, वहाँ पर जो बेस्ट म्यूचुअल फंड की बातें की जाती है, हर किसी के बेस्ट म्यूचुअल फंड कहने के या फिर उसके सिलेक्शन के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। जैसा कि मैं शुरू में ही बोल चुका हूँ, हमारे भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। हम पहले ही वीडियो में बोल देते हैं कि भाई इस क्राइटेरिया की वजह से मैं इस फंड को बेस्ट कह रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि कई सारे फंड्स ऐसे हों जो हमारे क्राइटेरिया के अंडर में नहीं आते हो, हम उसे बेस्ट नहीं कह रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो बेस्ट नहीं है। देखिए, यहाँ तक ये सारी बातें क्लियर हो जाती है। अब जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो ये आती है कि आखिर सचमुच सही मानों में बेस्ट म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन क्या है, किसको हम बेस्ट म्यूचुअल फंड कह सकते हैं। देखिए,
एक बात आप याद रखिए, वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखना चाहिए, कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखना चाहिए, समझ रहे हैं ना। वो क्या है? सबसे पहली चीज़, फंड का परफॉर्म आपको देखना चाहिए, यानी बेंचमार्क से कंपेयर करके देखना चाहिए। सेम कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं, यानी कि कैटेगरी एवरेज से, उनको कंपेयर करके देखना चाहिए, उनके पेयर से आपको कंपेयर करके देखना चाहिए। AUM बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बने रहेंगे तो वहाँ पर AUM कम भी रहता है तो यकीनन आपके फ़ंड रिटर्न्स अच्छे देंगे, और कम भी AUM रहेगा, उसका परफॉर्म, उसके मैनेज करने के तरीके अच्छे होंगे, तो वहाँ पर AUM साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बात रही लिक्विडिटी के प्रॉब्लम होने की, कि भाई लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है अगर छोटा AUM रहता है, तो भाई लिक्विडिटी के जो प्रॉब्लम होते हैं वो आम टाइमों में और आम दिनों में नहीं होते हैं। वो कोविड जैसे सिचुएशन जब आते हैं ना, तब जाकर लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है। इसके पीछे का रीज़न ये कि भाई वहाँ पर हर कोई अपने पैसे को निकालना चाहता है, हर कोई बेचने वाला है, ख़रीदने वाला कोई नहीं है। उसके बाद एक्सपेंस आपको देख लीजिए, और यही कुछ मेन क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद पर आपको अपने फ़ंड सेलेक्ट कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात और भी कह सकते हैं कि भाई पीछे तो आपने कहा है कि फ़ंड का परफॉर्म देकर या कंपेयर करके एक फ़ंड को दूसरे फ़ंड से या बेंचमार्क से कंपेयर करके, इन चीज़ों को या फिर एक्सपेंस को देखकर या फिर रिस्क रेशियोज़ को देखकर हम बेस्ट फंड का डिसीजन नहीं ले सकते हैं। लेकिन सर असल में आप इस बात को समझिए, हम एक ही फंड के अंदर सारी चीज़ों को तलाशने लगते हैं, वो उस चीज़ का मैं कायल नहीं हूँ। और मेरे कहने का यही मतलब है कि आप एक ही फंड के अंदर सारी चीज़ को अगर देखना चाहेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर कोई फंड अच्छा बेंचमार्क इंडेक्स को अगर अच्छे लेवल से बीट कर रहा है तो हो सकता है वहाँ पर एक्सपेंस भी थोड़ा ज़्यादा हो। अगर एक्सपेंस किसी का कम है तो हो सकता है वहाँ पर रिटर्न्स थोड़े कम हो जाए, या फिर हो सकता है कि किसी का एक्सपेंस कम हो या फिर रिटर्न्स भी बहुत अच्छे हो लेकिन AUM साइज छोटा हो। तो मेरे कहने का यहाँ पर यह मतलब है कि भाई 3-4-5 पैरामीटर्स आप रखें जिनकी बुनियाद पर आप फंड का सिलेक्शन करें, जिन क्राइटेरिया, जिन कंडीशंस की बुनियाद पर, जिन कंडीशंस के अंडर में आप फंड का सिलेक्शन करें, और उन फंड में आप हमेशा, मतलब हमेशा बोले तो मतलब लॉन्ग टर्म तक के लिए इन्वेस्टेड रहें। अब देखिए हर 6 महीने पे कुछ ना कुछ वीडियो बनती रहती है, 2 महीने 3 महीने पे, ऐसे तो हर महीने पे बन जाती है, हर वीक में भी बन जाती है वीडियो। लेकिन हमेशा अगर बेस्ट म्यूचुअल फंड के चक्कर में पड़े रहेंगे तो यकीनन वहाँ पर आपके रिटर्न्स नहीं बन पाएंगे। मैंने शुरू में ही कहा था कि बेस्ट म्यूचुअल फंड अगर आपने हमेशा पोर्टफोलियो में रखा है और फिर भी नुकसान हुआ है तो उसका जो मेन रीज़न होता है ना, वो यही होते हैं। मेन रीज़न जो होते हैं उसके पीछे के, वो यही रीज़न्स होते हैं, समझ रहे हैं। हमेशा इंसान 2 महीने 4 महीने 6 महीने पर बेस्ट म्यूचुअल फंड के चक्कर में वो फंड को चेंज करता रहता है। अब एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा जो आपको समझना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2 बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा। देखिए मान कर चलिए कि कोई ऐसा फंड है जहाँ पर आपको मिल गया है कि भाई एक्सपेंस भी बहुत कम है, AUM भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि उसके रिटर्न्स ऐसे ही रहेंगे, उसके CAGR आने वाले 1-1.5 साल के अंदर वैसे ही रहेंगे? इसकी क्या गारंटी है? आपने बहुत बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिया, इंडिया का टॉप म्यूचुअल फंड आपने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन उसके बावजूद ये ज़रूरी और इम्पोर्टेंट और तय तो नहीं है और गारंटी तो नहीं है कि भाई आगे भी वो ऐसा रहेगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना। अब क्या, अब थोड़ा सा अगर किसी चीज़ को लेकर बातें अगर वहाँ पर ख़राब होती है तो क्या आप उसको एग्जिट कर देंगे, उसकी जगह पे जो दूसरा जो बेस्ट फंड होगा उसको लेंगे? तो ऐसे में आपको नुकसान होगा सर। ऐसे में नुकसान क्या होते हैं, देखिए अब मान कर चलिए 6 महीने पे लोग फ़ंड को चेंज कर देते हैं, 3 महीने पे फ़ंड को चेंज कर देते हैं। अब वहाँ पर आपके गेंस तो हुए हैं तो टैक्स लगेंगे, गेंस नहीं हुए हैं तो टैक्स नहीं लगेंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन एग्जिट लोड तो आपको लग जाता है ना। तो फाइनली बेस्ट म्यूचुअल फंड को तलाश करते वक्त आप एक बात का ख्याल ज़रूर रखिए कि 3-4 पैरामीटर, जैसे फ़ंड का परफॉर्म हो गया, बेंचमार्क से कंपेयर करिए, पेयर से कंपेयर करिए, एक्सपेंस को देखिए, ये कुछ चीज़ें हैं उसको देख लीजिए। उसके बाद आपको क्या देखना चाहिए, रिटर्न्स में आपको पता है ना, एक चीज़ आपको बराबर ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी फंड का CAGR इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आप देखिए कंसिस्टेंटली किस फंड ने अच्छा रिटर्न्स दिया है। समझ रहे हैं, एक फ़ंड ऐसा है जो कि किसी साल में 10% का रिटर्न्स दिया हो, किसी साल में 15% और किसी साल में वो 0% का भी रिटर्न्स दिया हो। लेकिन एक फ़ंड ऐसा है जो बराबर 10 से 11%, 8%, 11%, 10% इस आसपास में रिटर्न्स देता हुआ आ रहा है कंसिस्टेंटली। तो हम यहाँ पर वो फ़ंड जो किसी साल में 15% का दिया, किसी साल में 0 हो गया, उसको बेस्ट नहीं कहेंगे।
समझ रहे हैं। हम उस फंड को बेस्ट कहेंगे जिसने कंसिस्टेंटली एक एवरेज रिटर्न्स दिया है भाई, हम उसको बेस्ट कहेंगे। अब दूसरी बात जो आती है, लास्ट में आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए बहुत सारी वीडियोस आप देखते हैं यूट्यूब के ऊपर कि भाई बेस्ट म्यूचुअल फंड के नाम से वो वीडियोस बन रही है। बेस्ट म्यूचुअल फंड उनके टाइटल होते हैं, समझ रहे हैं। तो देखिए यूट्यूबर्स जो वीडियो बनाते हैं या कोई भी इन्फ्लुएंसर अगर वीडियो बना रहा है या फिर अपने आर्टिकल में बता रहा है कि भाई ये म्यूचुअल फंड बेस्ट है, तो उनके कुछ अपने क्राइटेरिया होंगे और कुछ अपने पैरामीटर्स होंगे, जैसा कि मैं आपको बता दिया हूँ। अब देखिए वो यूट्यूबर या फिर वो इन्फ्लुएंसर जिन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट म्यूचुअल फंड और अपने क्राइटेरिया के हिसाब से बेस्ट म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन किया और वीडियो के माध्यम से या फिर आर्टिकल के माध्यम से आपको बताया, तो वो उनके क्राइटेरिया के हिसाब से बेस्ट है। वो आपके लिए बेस्ट है ये ज़रूरी नहीं है, आपके लिए भी वो बेस्ट है ये ज़रूरी नहीं है। तो इस बात को आप समझिए। हमेशा आप वीडियो देखते हैं तो आप सोच समझकर वीडियो देखें और वहाँ पर आप एनालाइज करने की कोशिश करें कि मेरे लिए क्या बेस्ट हो सकता है। ये म्यूचुअल फंड बेस्ट है, और यकीनन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अगर आप फंड उठाकर देखेंगे तो बड़ी मेहनत करने के बाद आपको बुरे फंड मिलेंगे, समझ रहे हैं। ज़्यादातर फंड ऐसे हैं जो अच्छे ही हैं, उसके अपने कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, लेकिन फंड सारे ही अच्छे हैं, समझ रहे हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से। तो यहाँ पर ये बात भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि फंड्स तो बहुत सारे हैं जो कि अच्छे हैं, लेकिन आपके लिए कौन से फंड्स अच्छे हैं इस बात का भी ख्याल आपको ज़रूर ही होना चाहिए। और ज़्यादातर इन्वेस्टर्स इस तरह की बातों को अपने माइंड में न रखते हुए फ़ंड का सिलेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि भाई मैंने जब भी लिया है तब मैंने बेस्ट म्यूचुअल फंड लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी पोर्टफोलियो में नुकसान नज़र आ रहा है, और हकीकत में नुकसान उनकी पोर्टफोलियो में होते हैं। तो ये सारे रीज़न है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें क्लियरली समझ में आ चुकी हो। फिर भी अगर कुछ भी डाउट रहता है तो यकीनन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो, आपका अपना जो भी वैल्यूएबल फीडबैक हो, उन्हें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके ऊपर भी मैं ज़रूर सोचता हूं और उसको भी मैं रीड करता हूं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।